हेलो ट्रेडर्स, नेक्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। अभी तक हम काफ़ी बेसिक चीज़ें पता कर चुके हैं और बेसिक चीज़ें जान चुके हैं और वो एपिसोड्स हमारे लगभग 10 मिनट 12 मिनट के हुए थे। आज हम थोड़ा एडवांस्ड में की तरफ बढ़ने वाले हैं और अब पिछले चैप्टर में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करी थी। इस चैप्टर में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन जानने वाले हैं कि एडवांस में हम इसको किस तरीके से काम कर सकते हैं और क्या क्या एक रूल्स होते हैं। एक तो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठी फिर नीचे आई फिर नीचे आई फिर नीचे आई, ऐसे करके अगर ये मार्केट का पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस होता था, फिर ये यहाँ से जब वापस आया तो ये क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट। ये आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। आज हम इसकी एडवांस लर्निंग करने वाले हैं, थोड़े एक्स्ट्रा फैक्टर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो उसको अब हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। देखिए क्या हुआ था। चलो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने से पहले एक चीज़ हम मान देते हैं कि ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अब हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और धीरे धीरे हमको चीज़ें सीखनी है। अभी हमने थोड़ा हमने स्पीड अप किया है, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रेंड क्या होता है, अभी हमने जो लास्ट में हमने कहा था कि देखिए ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ना नोट्स वगैरह बना रहे होंगे और आप बनाते रहिए। एक होता है डाउन ट्रेंड्स, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स माने जब हमने प्राइस एक्शन की बात करी थी, प्राइस एक्शन के चैप्टर में, तो हमने कहा था मार्केट जब भी अगर मार्केट को ऊपर जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ऊपर जाना है, तो वो डायरेक्ट मूव नहीं करती है, वो एक पैटर्न्स बनाकर मूव करती है। याद होगा आपको, और हमने उस पैटर्न्स को पढ़ने के लिए हमने बोला था प्राइस एक्शंस होते हैं, वो पैटर्न्स हम पढ़ते हैं। तो वो जो पैटर्न्स बनते हैं वो किस वे में बनते हैं, वो दो ट्रेंड के रूप में बनते हैं। एक होता है अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। जो मेन जो चीज़ होती है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड यानी अप यानी जब मार्केट ऊपर जाती है, और जब मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाते हुए कुछ रूल्स को और कुछ प्राइस एक्शंस को जब मार्केट फॉलो करती है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाती है और कुछ रूल्स को और कुछ पैटर्न्स को जब मार्केट फॉलो करती है तो उसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये इतना ईजी नहीं है। मार्केट कभी भी जब अप ट्रेंड, पहले सबसे पहले अप ट्रेंड की बात करते हैं हम। एडवांस लर्निंग से पहले हम एक बार अप ट्रेंड की बात करते हैं। अप ट्रेंड क्या, मार्केट जब अप ट्रेंड में जाती है तो एक सिंगल वे में मूव नहीं करती है। अप ट्रेंड में जाने के लिए क्या करती है, पहले ऐसे जाएगी, फिर थोड़ा ऊपर आएगी, फिर हल्का पुल बैक लेगी, फिर और ऊपर जाएगी, फिर हल्का पुल बैक लेगी, फिर और ऊपर जाएगी, फिर हल्का पुल बैक लेगी, फिर और ऊपर जाएगी। इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू करती है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, ये क्या था, ये था हमारा लो, ये क्या था हमारा हाई, ठीक है। ये क्या था हमारा लोअर हाई, मतलब थोड़ा जो पहले लोअर था उससे थोड़ा ऊपर बनाया। ये क्या है, हायर हाई, पहले से भी हाई बना था, और ये क्या है, हायर हाई, ठीक है, और हायर हाई। यानी जब मार्केट हाई के ऊपर एक और हाई, पहले हाई ये था, इसके ऊपर एक हाई और ये लगाया, फिर उसके ऊपर एक हाई और लगाया। जब मार्केट हायर हाई लगाती है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट क्या लगाती है, हायर हाई। लिख लीजिए आप अपने उसमें, हायर हाई लगाती है। हायर हाई यानी हाई से भी और ऊपर हाई। पहले हाई ये लगाया था, हाई माने ये टॉप बनाया, फिर अगली बार जब मार्केट गई तो इसको क्रॉस कर और ऊपर बनाया, इसको बनाया हायर हाई। ऐसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो क्या बनाती है, लोअर लो। यानी लो समझ लीजिए, पहले मार्केट का लो क्या लगा था, ये लो लगा था मार्केट में, क्या लगा था, लो, कि इतना लो है। उसके बाद ऊपर गई मार्केट, ऊपर के बाद यहाँ थोड़ा सा कोई हाई लगाया, उसके बाद दोबारा जब नीचे आई तो इस वाले लो से नीचे आई, तो इसको बोलते हैं लोअर लो, ठीक है। तो जब मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो लगाती रहती है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो आप ये विद डायग्राम्स बनाते रहिए अपने अपने नोटबुक में, या जो भी आप नोट बना रहे हैं। देखिए नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा, नोट बनाने से आपकी मेन चीज़, एक तो आप जो इतना बड़ा, ये जितने भी लेंथ का कोर्स होने वाला है, ये आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि अगर मैंने आपको किसी आधे घंटे की कोई वीडियो बनाई है और आधे घंटे की वीडियो में अगर आपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, तो आप नोट्स बाद में 10 मिनट में या 15 मिनट में पढ़कर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा ही वीडियो देखनी पड़ी तो आपको 30 मिनट स्पेंड करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर वहाँ पे टाइम बचा रहे हैं, और आप जो कुछ चीज़ें लिखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी फीड होती हैं। तो अब हम एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बात करने से पहले हमने जाना था कि अप ट्रेंड को मार्केट फॉलो करती है, ठीक है। अप ट्रेंड के एक लास्ट डायग्राम हम ये बना लेते हैं, ये डायग्राम था, ठीक है। तो अब मैंने आपको लास्ट बताया था ये क्या है, ये था हमारा क्या, सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट है। ये क्या है, यहाँ पे जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई और उसके बाद जब नीचे गई तो ये कैसे काम करेगा मार्केट में, रेजिस्टेंस का, इसका हमने जब बात करती है रेजिस्टेंस काम करेगा। जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इस वाले पॉइंट को, तो ये क्या एज ए कैसे एक्ट करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट कहाँ गई, ऊपर गई। जब ये नेक्स्ट टाइम मार्केट नीचे आ रही होगी, यहाँ पर कभी आ रही होगी, तो यहाँ पे ये पहले जो चीज़ रेजिस्टेंस थी वो कैसे एक्ट करेगी, वही चीज़ बाद में क्या बनती है, सपोर्ट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो थर्ड पॉइंट था, कि अगर कोई पहले जो चीज़ रेजिस्टेंस होती है वो बाद में ऊपर जाने के बाद वो बाद में एज ए सपोर्ट काम करती है, ठीक है। ये हमको एक बेसिक एडवांस चीज़ें पता लगी थी। तो हम ट्रेड कहाँ पे लेते हैं, हम ट्रेड कहाँ पे लेते हैं कि समझ लीजिए एक 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, ये ऊपर गया,
फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ऐसे एक मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस क्या है, आपने ये मार्क कर लेंगे अपने उसमें कि ये भाई पहला सपोर्ट था हमारा। क्या है ये, सॉरी पहला क्या है, रेजिस्टेंस, कि ये रेजिस्टेंस करेगा। जब मार्केट नीचे आई, इसके बाद दोबारा जब यहाँ पर आई, तो इसमें हमको क्या, ये कैसे एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करेगा। रेजिस्टेंस यानी विरोध करेगा। तो इसने विरोध करा भी, इसने ऊपर जाने नहीं दिया फर्स्ट टाइम में। दूसरी बार आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी। अभी दोबारा क्या एक्ट करेगा, एज ए रेजिस्टेंस ही एक्ट करेगा। इसके बाद इसने हल्का पुल बैक लिया। उसके बाद इसने क्या हुआ, यहाँ पे फोर्थ टाइम में क्या किया, इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, और ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। तो अब हम एज ए ट्रेडर हम कहाँ पैसा कमा सकते थे, जब मार्केट इस एरिया पर घूम रही होगी तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे आएगी। ये दो ही तो चीज़ हो सकती हैं। ऊपर हम जाने पे कैसे पैसे कमाएंगे, कॉल लेने के बाद, और नीचे आने के हम पुट लेने के बाद। तो हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करें कि हाँ मार्केट अब यहाँ पे कॉल ले लेते हैं, हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे भी चल जाए। तो क्या होता है मोस्टली केसेस में, पहली चीज़ तो जब कैंडल्स होती हैं, जो हमने कैंडल्स पढ़ी हैं हमारी, जब वो कैंडल्स ऐसे करती हैं, और जब कैंडल इस एरिया के पास यहाँ पर कैंडल क्लोज होएगी, इस एरिया के ऊपर अगर एक कैंडल 5 मिनट्स की कैंडल, थोड़ा एडवांस लर्निंग में हम धीरे धीरे जा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। जब भी कभी हमको ट्रेड कॉल की कब लेनी है, जब इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक की कंफर्मेशन कब आएगी, एक क्लोजिंग चाहिए हमको। क्लोजिंग माने प्रॉपर क्लोजिंग, एक क्लोजिंग, कोई कैंडल आएगी उसकी प्रॉपर क्लोजिंग यहाँ पर चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकते हैं। तो अभी एक बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, आगे धीरे धीरे इसको और एडवांस में जाएंगे, ठीक है। तो हमको कंफर्मेशन कब होती है कि सर हम यहाँ पे हम कॉल क्यों ले, हम यहाँ पुट भी तो ले सकते हैं, एज ए रेजिस्टेंस भी तो काम करने वाला है। तो पुट के लिए क्या होगा, अगर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है और यहाँ से नीचे आने के बाद एक रेड कलर की कैंडल बन रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पुट का प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या होता है हमारा यहाँ पे होगा। और ये क्या चीज़ होती है स्टॉप लॉस, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम एडवांस सपोर्ट के लिए काम, एडवांस सपोर्ट सीखने वाले थे। तो अभी पहले मैं एक रेंज मार्क कर लेता हूँ मार्केट की। जब मार्केट एक इस पे घूमती रहती है तो उसको कहते हैं एक रेंज, कि मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही है। हमने यहाँ का लो भी मार्क कर लिया और हाई भी मार्क कर लिया। डायग्राम थोड़ा परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो चलो मार्केट यहाँ से आई, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई तो हम पता लगा भी यहाँ पर आई वापस। तो अब जब सेकंड टाइम यहाँ पर जा रही होगी तो हमको कैसे पता कि यार ये हो सकता है सर यहाँ से ये निकल के ऊपर चले जाए, तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको, हमने अभी बताया कि कैंडल अगर यहाँ के ऊपर क्लोज हो जाती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन कैंडल अगर क्लोज नहीं होती है और यहाँ से एक रेड कलर की कैंडल, देखो ग्रीन कलर की अगर कैंडल होती है तो उसका मतलब होता है कि बुलिश कैंडल। बुलिश मतलब आपको ग्रीन कैंडल से प्यार होने वाला है अगर आपने कॉल लिया है, जैसे मैंने बताया था। लेकिन अगर रेड कलर की कैंडल है तो आप क्या कहोगे कि ये बियरिश कैंडल है। बियरिश यानी ये नीचे की तरफ को जाना चाहिए। तो यहाँ कर अगर हम यहाँ पे कैसे पहचान पाएंगे कि सर यहाँ पे तो ये तोड़ नहीं रहा, जब यहाँ पर रेड कलर की कैंडल्स बनेगी तो उसके बाद एक हमारा अलर्ट हो जाएगा सिस्टम कि यार यहाँ से तो हो सकता है ये जाने नहीं दे रहा, रेड कलर की कैंडल्स बन रही हैं, तो हम यहाँ पे पुट का प्लान कर सकते हैं। जब हम आगे वीडियोज़ में जाएंगे तो हम एक सेटअप बनाएंगे, तो उस सेटअप पर इस बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो अब जब सेकंड टाइम आया तो आपने देखा ये सेकंड टाइम ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया, ठीक है। जब ये थर्ड टाइम, अभी फर्स्ट टाइम इसने कहाँ ट्राई किया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, यहाँ पे कहाँ किया, सेकंड टाइम ट्राई किया। अब ये थर्ड टाइम आया तो थर्ड टाइम भी ये ब्रेक नहीं कर पाया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये फोर्थ टाइम गया, फोर्थ टाइम भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब ये फिफ्थ टाइम जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो टाइम के साथ साथ वीक और स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। जब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट या कोई भी ट्रेड ऊपर इसको जाने के लिए करेगी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग कैसे, एग्जांपल के रूप में आप समझ लीजिए ये एक दीवार है, ठीक है, एक वॉल है, ठीक है। रेजिस्टेंस ही तो है वॉल, आपको यहाँ से आगे जाना है दीवार पार करके। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहला हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा, ये दीवार तब मजबूत थी, थोड़ी मजबूत है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन जब आप दूसरा हथौड़ा मारोगे तो पहले से थोड़ी वीक हो चुकी होगी। तो जब ये सेकंड टाइम आया होगा तो पहले से थोड़ी वीक हो चुकी है, अब ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। जब थर्ड टाइम आएगा तो और वीक हो चुका है। फोर्थ टाइम में तो ये बिल्कुल बस टूटने की कगार पर है। फिफ्थ दीवार, फिफ्थ जब आप पांचवी बार यहाँ पर ट्राई करोगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये दीवार टूट जाए यहाँ से। तो ऐसे ही जब ये फिफ्थ बार ट्राई करेगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि यहाँ से ये टूट जाए। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात बताई कि आप लिख लीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो समय के साथ साथ वीक होते रहते हैं, ठीक है। वीक कैसे होते रहते हैं, कभी भी कोई सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, अगर वो पहली बार में फेल हो गया, मतलब पार नहीं कर पाई मार्केट, दूसरी बार पार नहीं कर पाई, तीसरी बार पार नहीं कर पाई, तो अब मोस्ट ज़्यादा चांसेस है कि फोर्थ टाइम वो पार कर ले, क्योंकि 3 बार में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो वीक हो चुके हैं और इस बार चांसेस हैं कि वो
हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो जाए हमारी तरफ में जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको चार्ट्स में एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ। अब धीरे धीरे हम चार्ट्स का भी साथ लेंगे, चार्ट्स में हम एग्जांपल भी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही अभी हमने किसकी बात करी, रेजिस्टेंस की, ऐसी अब हम बात करेंगे सपोर्ट की। सपोर्ट में कैसे, समझ लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो अब आप ये क्या है, ये है सपोर्ट, सपोर्ट है ये। अब आप क्या देख रहे हो कि सर फर्स्ट टाइम तो नहीं जा पाई, यहाँ से इसने पुल बैक ले लिया, कोई बात नहीं। दूसरी बार ट्राई किया, पहली बार किया, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, अब चौथी बार कितने चांसेस हैं कि ये तोड़ दे, ये वीक हो चुकी है अब सपोर्ट, और अब यहाँ से ये सपोर्ट टूटने वाली है, और ये टूटेगी तो अब यहाँ से ये ऐसे नीचे की तरफ इसमें डाउन ट्रेंड आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए जो ट्रेडिंग है ये पॉसिबिलिटीज़ का ही गेम है, पॉसिबिलिटीज़ यानी प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। कि अगर आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब कितने परसेंट चांस है कि यहाँ से नीचे निकल जाए। तो पहली बार में तो कम परसेंट चांस है, दूसरी में थोड़े से उससे ज़्यादा हो गए, तीसरी में थोड़े और ज़्यादा हो गए, फोर्थ में आपकी बार हमको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार अभी सपोर्ट वीक हो गई है, अब यहाँ से हमको डाउन ट्रेंड मिल सकता है। तो यहाँ पे हम पुट की अच्छी क्वांटिटीज़ बाय कर सकते हैं। ये क्वांटिटीज़ क्या है और इसका खेला क्या है, ये मैं आपको अगले चैप्टर में ऑफकोर्स बताऊंगा। थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब हम ट्रेड करने वाले हैं रियल मनी से। अब हम धीरे धीरे डीमैट में पैसा डालने, आपने डाल लिया है या आप डालने वाले हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इन चीज़ों को टेस्ट करने वाले हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, चलो तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि यहाँ से जब ये फोर्थ टाइम जाएगा, या जो टाइम के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं, वीक होती रहती हैं। ठीक है, अब थोड़ा और इसमें थोड़ी और अलग चीज़ें सीखते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए अब एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, पहला पॉइंट एडवांस में। अब दूसरा पॉइंट करते हैं क्लियर। देखिए गैप क्या होते हैं, आपको गैप्स पता होंगे। अब मैं इसी में आपको गैप्स भी क्लियर करने वाला हूँ। एक गैप्स एक छोटा टॉपिक है, इसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। देखा होगा आपने मार्केट में गैप अप या गैप डाउन की टर्म आपने सुनी होगी, या नहीं भी सुनी है तो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है गैप अप, एक होता है गैप डाउन। गैप डाउन, ठीक है। गैप अप गैप डाउन क्या होता है कि समझ लीजिए एक दिन है, आज मार्केट डेली कैंडल की बात करें, आज मार्केट यहाँ ₹100 से शुरू हुई और मार्केट आज 110 रुपये पर बंद हो गई। कितने पर? ₹100 पर शुरू हुई और 110 रुपये पर बंद हो गई। एक कैंडल बनाई मार्केट ने, कौन से कलर की? ग्रीन कलर की एक कैंडल बनाई, और प्रॉपर यहाँ से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है मार्केट में। वेट अ मिनट, ये तो अलग ही बन रहा है। ठीक है, एक ग्रीन कलर की मार्केट ने कैंडल बनाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक बार ग्रीन भी कर देते हैं चलो, और आपको बताने के लिए। मार्केट ने एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है। ठीक है, ₹100 से कोई 110 जाएगा शेयर तो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। उसके बाद क्या हुआ, अब नेक्स्ट डे मार्केट खुलती है कितनी हमारी, 9:15 to 3:30। ठीक है, 9:15 to 3:30 खुली और मार्केट ने आज एक ग्रीन कलर की डेली कैंडल बनाई है, हम डेली कैंडल बनाई है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे 3:30 बजे के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, या सिंगापुर निफ्टी होती है एक, उसमें कहीं से भी हमको कुछ एक गुड न्यूज़ आ गई है, एक बैड न्यूज़ आ गई, तो अगले दिन जब हमारी मार्केट 9:15 तक खुलेगी तो कितना मार्केट में गैप आ गया। मार्केट हमारी क्या थी, 3:30 बजे से लेकर रात अगले दिन के सुबह के 9:15 तक तो बंद थी ना। तो उस बंद के बीच में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है या वर्ल्ड की जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें कुछ उथल पुथल हुई है। उस कारणवश क्या हुआ है कि आज इंडियन मार्केट्स हमारी गैप अप या गैप डाउन खुल सकती है। अगर गुड न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ या कुछ अच्छे शेयर्स बढ़े हैं, वर्ल्ड मार्केट अच्छी रैली करी है, अच्छी अप ट्रेंड में गई है, अप ट्रेंड माने अच्छे मतलब प्राइस बढ़ गए हैं, शेयर्स उछल गए हैं, तो आज के दिन जो हमारी मार्केट है वो यहाँ पर जहाँ बंद हुई थी 110 पे नहीं खुलती है, गैप अप खुलती है। गैप अप खुलती है मतलब ये 120 पर पहले ही खुल जाती है, ओपन यहीं पर होती है। तो जो बीच के पैसे हम कमा सकते थे, रात को जो कुछ भी हुआ वर्ल्ड मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट गैप अप। अगर कुछ खराब न्यूज़ आ गई, कोरोना आ गया था जैसे, कोरोना के अलावा जैसे कुछ भी चीज़ें जो हर रोज़ कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, किसी ना किसी फैक्टर से कुछ ना कुछ मार्केट बढ़ती है घटती है, उसके बाद मार्केट में गैप अप खुलता है, या फिर गैप डाउन खुल गया कि मार्केट हुई थी 110 पे बंद और आज खुली है अगले दिन सुबह 105 के पास। तो ये बोलते हैं गैप अप एंड गैप डाउन। तो मैं सपोर्ट में क्यों बता रहा हूँ आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इस टॉपिक को, क्योंकि गैप अप जो गैप्स होते हैं, गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, वो कैसे एक्ट करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, जो गैप्स होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। यानी जो मार्केट के अंदर गैप आ गए हैं, गैप कैसे आ गए हैं, जैसे पहली एक कैंडल थी ग्रीन और रेड, कुछ भी समझ लीजिए, ग्रीन में समझ लीजिए, और अगले दिन मार्केट और ऊपर खुली, यहाँ पर खुली, ये बीच में क्या आया, एक गैप आ गया। तो ये कैसे काम करेगा, सपोर्ट का एंड रेजिस्टेंस का। अभी हम चार्ट पे चल के मैं आपको समझाता हूँ सपोर्ट का कैसे। जैसे बीच का गैप आया है तो गैप के लिए एक ये और एक ये, इतना आया गैप, हम इसको मार्क कर लेंगे। तो अगर मार्केट इसके ऊपर आई है तो ये किसका काम करेगा, सपोर्ट का। और मार्केट इसके बाद जब यहाँ से ऊपर जाने वाली होगी, या यहाँ से कभी दोबारा वापस आने वाले एक दो दिनों में यहाँ से ऊपर जाएगी, तो कैसे काम करेगा, रेजिस्टेंस का।
ठीक है। तो जो गैप्स होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। नंबर 2 चीज़ आपने शायद लिख ली, और अभी मैं आपको जो हमने नंबर 1 किया था और नंबर 2 2 चीज़ें और एक जो नंबर तीसरी बताने वाला हूँ, तीनों चीज़ें हम अपने चार्ट्स पर टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, हो गया सेकंड पॉइंट्स क्लियर कि जो गैप्स होते हैं वो एक्ट एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। रेजिस्टेंस का कैसे करेंगे अभी आपको बताता हूँ। समझ लीजिए एक कैंडल थी यहाँ की, यहाँ बंद हुई, ये डेली कैंडल है, अगले दिन मार्केट यहाँ पर खुल गई, नीचे इतनी नीचे खुली, यहाँ पर खुली। तो अब क्या हुआ, जो ये था लास्ट इसका, ये कैसे एक्ट करेगा मार्केट को, जब मार्केट ऊपर जा रही होगी यहाँ पे तो कैसे काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया है, रेजिस्टेंस। और जब मार्केट आगे फ्यूचर में इसको क्रॉस करेगी और वापस इस पे आएगी तो ये किसका काम करेगा, हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, सपोर्ट का ये भी काम करेगा, और जो नीचे ये गैप ये बना है यहाँ पे, ये भी कैसे काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो कुल मिला के 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि जो गैप्स होते हैं वो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 चीज़ पर। नंबर 3 चीज़ और क्या हो सकता है हमारा सपोर्ट। हमारे सपोर्ट्स में नंबर 1 पे हमने देख लिया कि स्विंग्स हो सकते हैं, कि कहीं पे जहाँ से मार्केट घूमती है, जो हमने लास्ट टाइम किया था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, स्विंग्स हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। गैप्स हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। और नंबर 3 और सबसे लास्ट चीज़ के और क्या हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी, वो है लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस। जहाँ पे मार्केट लास्ट डे क्लोज हुई थी वो भी हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पर काम करेगी। क्लोजिंग यानी समझ लीजिए मार्केट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी पिछले दिन पहले, और यहाँ पर बंद हो गई, यहाँ पर मार्केट क्या हो गई, क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारी मार्केट क्या हुई थी, खुली थी। समझ लीजिए किसी भी दिन का ये डाटा है और मार्केट ने ऐसे मूव किया, तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगी, कहीं भी खुले, यहाँ भी खुल सकती है, ऊपर भी खुल सकती है, नीचे भी खुल सकती है, जैसे भी खुलेगी, इसको बोलते हैं गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, या फ्लैट। फ्लैट माने जहाँ बंद हुई थी वहीं पर खुलेगी। तो जो हमारा ये लास्ट दिन की क्लोजिंग थी, क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, इसको हम लाइन खींच लेंगे, तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करेगी। रेजिस्टेंस कब, जब मार्केट ऊपर होगी, बाई चांस ऊपर से इसको टच कर रही होगी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर मार्केट नीचे खुली, गैप डाउन खुली और ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये हमारा कैसे काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम इन चीज़ों को चार्ट्स में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होती है वो भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है, चलो अब चार्ट्स में चलते हैं। चार्ट्स में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं। आज का चार्ट्स अभी आज है 20th, और इसको निफ्टी बैंक का चार्ट खोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलते हैं। अभी मैंने 5 मिनट्स का खोल रखा है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम में आप आगे काम करने वाले हैं इंट्राडे में। ठीक है, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम ये है। चलो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बहुत अच्छी, ठीक है, यहीं पे एग्जांपल मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये चार्ट खुला हुआ है 15 मिनट्स का। तो एक बार शुरू करते हैं। वेट अ मिनट, मैं इसमें पेन थोड़ा एक्टिवेट कर लेता हूँ अपना। ठीक है, देखिए आप देखिए आपको सपोर्ट, आपका अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर सपोर्ट फाइंड करके दीजिए मुझे, सपोर्ट आपको कहाँ मिल गया है। एक तो ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट क्या हो रही है, ऊपर गई, ये आई यहाँ पे, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यही तो है सपोर्ट। यहीं से तो मार्केट बार बार ऊपर घूम गई है, तो ये कैसे एक्ट कर रही है, हमारा सपोर्ट का। देखिए आपको लाइव मार्केट में आपको दिख गया है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है कि मार्केट यहाँ पर आई, नीचे आई और ऊपर चली। सॉरी वेट अ मिनट, कि मार्केट पहले कहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ से नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये कौन सी तारीख है, ये हमारा 14 अगस्त का। 14 अगस्त के बाद 16 अगस्त को, 15 अगस्त की छुट्टी थी, 15 अगस्त को मार्केट क्या खुली है, गैप डाउन खुली है। पहले मार्केट बंद तो यहाँ हुई थी, बंद होने के बाद लेकिन खुली कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम गैप डाउन। तो हमने क्या कहा था, गैप्स जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो ये गैप बनाया, गैप कितना बनाया, एक तो यहाँ से और यहाँ के बीच में गैप आ गया, तो हम इसको भी लाइन खींच लेंगे, एक तो खींची हुई है ऑटोमेटिकली वहाँ पे, तो ये भी हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। कैसे काम करेगा, ये एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस काम करेगा। तो देखिए ये तो हमारा सपोर्ट था ही, जब यहाँ पर आई तो सपोर्ट से क्या हुआ, वापस गई मार्केट, फिर दोबारा नीचे आई। ठीक है, अब दोबारा ऊपर, यहाँ से क्या लिया मार्केट ने, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर गई तो ये ऐसे भी तो जा सकती थी, ऐसे क्यों नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे क्या था मार्केट के पास, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों था कि जो हमारा गैप अप होता है, गैप डाउन हुआ था, ये हमारा कैसे एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह है। जब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो हमारा वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे दो चीज़ें लग रही हैं। पहली क्या कि जो गैप आया है मार्केट में वो भी कैसे एक्ट करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ जो लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस होता है वो भी तो हमारे लिए कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था, यही तो था लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस। मार्केट देखिए 3:15 पे यहीं तो बंद हुई थी, तो एक यहाँ पे भी इसने एक्ट किया। तो जब मार्केट यहाँ पर आई तो हम यहाँ पे क्या ले सकते थे, पुट ले सकते थे, क्योंकि ये मार्केट क्या थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस के करीब थी। अब मार्केट आई, दोबारा नीचे आई, अब देखो अब यहाँ पर आई दोबारा नीचे, तो दोबारा नीचे आने के बाद मार्केट जब दोबारा नीचे आई तो ये क्या है, दोबारा से सपोर्ट,
क्योंकि पहले भी यहाँ पे आप देख रहे हो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आया फर्स्ट टाइम, यहाँ पर आया सेकंड टाइम, अब आ रहा है थर्ड टाइम। तो अब की बार चांसेस थे कि इसको ब्रेक कर दे, पर ब्रेक नहीं कर पाया, वापस ऊपर गया। फिर फोर्थ टाइम दोबारा ट्राई किया, यहाँ पे और वीक हो गया था ये, लेकिन अब भी नहीं तोड़ पाया। और उसके बाद जब ऊपर आया, ऊपर आने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस लिया। तो देख रहे हो कितने प्यारी तरीके से ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आती है तो हम बाई कर सकते थे, जब रेजिस्टेंस के पास आती है तो हम पुट खरीद सकते थे। तो यहाँ पर आए। अब अगली बार, अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकेंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, अब जब फोर्थ टाइम आज ट्राई किया तो कितने चांसेस थे कि ये दीवार वीक हो चुकी है। अब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वीक हो चुका है। तो आज इसने कहाँ पे दी, यहाँ पे क्लोजिंग दी। देखिए एक कैंडल की, 1 मिनट में सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा एक रेजिस्टेंस में खींच लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ मार्केट में, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग दी। मैंने आपको बोला था हमको कब खरीदना है, जब मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो यहाँ पे हम क्या प्लान कर सकते थे, हम कॉल खरीदने का प्लान कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक अच्छा हम पैसा कमा सकते थे। आगे आपको समझ में कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, आपको 1-2 एग्जांपल्स और दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। और चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। और अभी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चीज़ें देखने स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए वोल्टेज, चलते हैं वापस इसमें। दिख रहा है आपको ये मार्केट क्या था, ये क्या है, रेजिस्टेंस की वजह कि पहले यहाँ पर आई मार्केट, यहाँ से आने के बाद ऊपर गई, यहाँ से पलट गई, यहाँ से पलट गई, ये स्विंग बना। तो हम क्या करेंगे, लाइन खींची हमने यहाँ पे, ये क्या बन गया है, रेजिस्टेंस बन चुका है ये हमारे लिए। जब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी दोबारा, तो ये तो पहले ही रेजिस्टेंस था। पहले तो फर्स्ट टाइम यहाँ ट्राई किया, सेकंड टाइम किया, तो चांसेस क्या हैं कि ये यहाँ से वापस पलटी मारेगी मार्केट। तो यहाँ नीचे आई तो हम यहाँ पे पुट खरीद के पैसे कमा सकते थे। फिर मार्केट ने दोबारा ट्राई किया, खैर अभी यहाँ पे घुमा, तीसरी बार यहाँ ट्राई किया, तीसरी बार भी नहीं तोड़ पाई, फिर वापस आई नीचे। बस तो ये कुल मिला के कैसा हुआ, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया मार्केट के लिए। तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रही, देखो कितना प्यारा। और जब आप ये कहीं पर भी रेजिस्टेंस लाइन्स ड्रॉ कर लेते हो तो आप देखोगे कि आप पुरानी भी ऑटोमेटिकली पुराने से भी कनेक्ट हो जाती हैं। कैसे हो जाती है कनेक्ट, देखो जब आपने तो लाइन यहाँ ये देखकर ड्रॉ की है ना, तो आप पीछे देखो यहाँ पर आए हो जब पुराने चार्ट में, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कितने प्यारे तरीके से ये काम कर रही है ट्रेड, तो है ना। हमने ये तो नहीं खींचा, ये तो पूरा ऑलरेडी खींची हुई है। देखो पहले यहाँ पे ये क्या था, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिख गया। जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है वो पहले से ही हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ से हम देखना चाहें। देखिए आप देखोगे यहाँ से क्या था, ये एक क्या था, सपोर्ट की तरह काम किया, फिर वापस ऊपर गई, फिर दोबारा क्या हुआ, सपोर्ट आया, फिर वापस ऊपर गई, अब तीसरी बार आया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार क्या हो चुका है, ये वीक हो चुका। तो चांसेस क्या था कि अब की बार ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, किसको, सपोर्ट को। देखो इसने यहाँ क्लोजिंग दी, ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर आया, नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद हम पे यहाँ पे पुट खरीद के पैसे कमा सकते थे। उसके बाद जब ये दोबारा जाएगा, तो पहले ये क्या था, ये मार्केट के लिए कैसे काम कर रहा था, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये जो वाली लाइन है सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही थी। लेकिन जब अब इसको ब्रेक कर चुकी है, ये मार्केट नीचे आ चुकी है, तो अब ये कैसे काम करेगी, जैसे हमने डिसाइड किया था, अब ये रेजिस्टेंस करेगी। अब ये अपने से ऊपर जाने ही नहीं देगी। पहले ये इससे नीचे नहीं आने दे रही थी, अब ये इससे ऊपर नहीं जाने देगी। क्यों, क्योंकि पहले ये कैसे काम कर रही थी, सपोर्ट की तरह। अब ये ड्रॉ लाइन जो हमने सपोर्ट खींची है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। यहाँ ही रेजिस्टेंस दिया, वापस नीचे, फिर दोबारा आई, दोबारा रेजिस्टेंस दिया, नीचे। देख रहे हो आप कैसे इसने रेजिस्टेंस, तीसरी बार फिर रेजिस्टेंस दिया, और फोर्थ टाइम इसने ब्रेक कर दिया। तो मोस्टली केसेस में आप देख रहे होंगे फोर्थ टाइम ऐसा टाइम है जब चौथी बार मार्केट, जब हमारी जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो चुके हैं, तो वहाँ से ब्रेक करती है। यहाँ से ब्रेक किया, इतना अच्छा मूवमेंट, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। आई होप आपको ये एडवांस सपोर्ट एंड एडवांस्ड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। तो कुल मिला के जो हमने बातें सीखी आपने आई होप लिख ली होगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। धीरे धीरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए जब भी कभी सपोर्ट टूटती है या फिर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ टूटता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ। ब्रेकआउट मतलब जहाँ पे मार्केट कई टाइम से ऐसे रेंज में चल रही थी, पहले बार बार फर्स्ट टाइम आई, सेकंड टाइम आई, थर्ड टाइम आई, जब फोर्थ टाइम आई, तो इसके बाद जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो उसको बोलते हैं ब्रेक। और आउट मतलब ऊपर की तरफ चला गया, तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे आदमी क्या करता है, बाय करता है। क्या बाय करता है, कॉल बाय करता है। और जब नीचे की तरफ से मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ती है, सपोर्ट तोड़ती है, तो फिर वो क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। डाउन यानी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ वाले को ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे हम पुट खरीद के पैसे कमाते हैं, ठीक है। आपको आया बात समझ में, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, हमने इसके बारे में बात करी। एडवांस सपोर्ट के बारे में बात करी इस चैप्टर में। एडवांस में हमने ये भी जाना कि गैप्स जो होते हैं वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। गैप्स के बाद जब हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक होती है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं टाइम के साथ आपकी बार ये ब्रेक हो सकता है या आपकी बार ये ब्रेक नहीं होगा। हमको ये चीज़ें पता लग गई और अब हमको ये भी पता लग गया एंट्री कहाँ पर लेनी है और एग्जिट कहाँ पर लेनी है। जो अब हमारा अगला
चैप्टर होने वाला है वो थोड़ा साइकोलॉजी पर और एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस पर होने वाला है। ये चीज़ें क्या होती हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, हमको वो कैसे मेंटेन करना है। अभी हमने एक छोटा सा सेटअप अपना आपको बता दिया है, तैयार किया है हमने कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट पर जब मार्केट आती है तो हम बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पर आती है तो हम सेल करते हैं, पुट खरीदते हैं। लेकिन अगर वो 3-4 बार टेस्ट कर चुका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो फिर हम प्लान करते हैं ब्रेकआउट की या ब्रेकडाउन की। आगे बात समझ में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम थोड़ा सा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और साइकोलॉजी के और रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।